नाबालिग ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत का जिम्मेदार कौन। पिछले खबर में आपको हमने दिखाया था कि नाबालिग रोहित खनन की गाड़ी को ले जाते समय, बलधूस ले जाते समय ट्रैक्टर पलट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके परिजनों का सीधा आरोप है कि जो ट्रैक्टर ड्राइवर है और जो खनन माफिया हैं प्रदीप यादव, उनके द्वारा उसको घर से बुलाया गया और अवैध खनन का बलधूस लाद कर उसको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कहा गया। इस सब मामले को लेकर के थाना अध्यक्ष चौबेपुर इंद्रेश कुमार ने उसमें जांच करना शुरू किया, लेकिन जांच का भी कोई मतलब नहीं निकला। नाबालिग ड्राइवर रोहित की लाश मिलने के बाद उसके परिजन के साथ साथ सैकड़ों ग्रामवासियों ने भगतुआ मेन मार्ग को चक्का जाम कर दिया। आनन फानन में यशो चौबेपुर इंद्रेश कुमार ने उनके परिजनों के साथ साथ ट्रैक्टर मालिक को भी थाने पे बुलवाया। वहाँ नेगोशिएशन की बात चली, लेकिन मामला बनता नज़र नहीं आया और आनन फानन में यशो चौबेपुर इंद्रेश कुमार ने उसमें 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। 106(1) हम आपको बता दें कि वही धारा है जिसके अंतर्गत ये होता है कि अनचाही अनिश्चित मृत्यु। लेकिन जो इलाहाबाद की गाइडलाइन है, उस इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर कोई नाबालिग से इस तरह का कृत्य करवाता है तो उसके ऊपर 302 की मुकदमा दर्ज की जाती है। लेकिन यशो साहब ने किसी दबाव में या किसी और कारणवश इसमें 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है और जो ट्रैक्टर मालिक हैं उनको थाने में बैठाया हुआ था देर रात्रि तक। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस तरह से घटना क्यों घटती है, क्या पुलिस को पता नहीं चलता है। तो वहीं खनन विभाग ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए जो खनन माफिया हैं प्रदीप यादव, उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दिया है। अब देखना यह है कि क्या इसमें प्रदीप यादव की गिरफ्तारी होती है या फिर वह पुलिस की मिलीभगत से बच जाते हैं। आइए सुनते हैं ग्रामवासियों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम? विजयनाथ उपाध्याय। ये घटना कैसी हुई और लोग क्यों रोड जाम किए हैं? सर देखिए, यहाँ पे क्या है कि पैसों की लालच दे करके कुछ अवैध खनन वाले जो हैं, और जो कि सरकार का निर्देशित किया गया है कि अवैध खनन न हो, लेकिन प्रशासन जानती है और उनको बच्चों को जो गरीब हैं उनको लालच दे करके और इस कार्य के लेके जा रहे हैं और ले जा करके मतलब कि ट्रैक्टर चलवाते हैं। वो नाबालिग लड़का था और लूठा से अवैध खनन करवाया जा रहा था और यहाँ से लेकर के वो लोग जहाँ भी आर्डर रहता है, आदेश रहता है, वो लोग रात को खनन करते हैं, रात को ही मतलब गाड़ियाँ वहाँ पर सप्लाई करवाते हैं। ये प्रशासन को अगर पहले से संज्ञान लिया होता तो आज इनका बच्चा जिंदा होता। ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही ये दुर्घटना हुई है। जो आज इनका मतलब बड़ा लड़का जो एक अभी हुआ था और आज देखिए लोटा पड़ा हुआ है और ये सब जो भी प्रक्रिया है प्रशासन संज्ञान नहीं लिए। प्रशासन के संरक्षण में ये कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को जानकारी, क्योंकि रात को 12-11 बजे के बाद 15 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ लगातार इतनी स्पीड से लेके जाती हैं, लेकिन उनको साफ जानकारी होने के बाद भी प्रशासन इसको संज्ञान में नहीं लिया और संज्ञान नहीं लिया और ये दुर्घटना घट गई। इस तरह के आगे भी घटना घट सकती है। इसलिए हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और इनको न्याय दिया जाए और 10 लाख रुपये और एक नौकरी के इस गरीब आदमी को जीवन यापन के लिए हम मांग करते हैं। सरकार से और प्रशासन से निवेदन है हमारा कि उचित कार्रवाई करके और इस गरीब को 10 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर और एक सरकारी नौकरी के लिए देने की कृपा करें। ये जो जिनके साथ घटना हुई है, क्या ये नाबालिग थे? हाँ, 17 साल की उम्र है, नाबालिग है। इनको बहला फुसला कर ले गए थे वो लोग। अवैध खनन में जो चालक हैं, क्या ये ज़्यादातर नाबालिग हैं? जो हाँ, ज़्यादातर टोटल ही नाबालिग है। जो भी अवैध खनन में मतलब कि वर्कर हैं और गाड़ी चालक हैं, सब नाबालिग हैं। अधिकतर 90% मतलब नाबालिग है। किसी तरह का लालच देके? हाँ, पैसे के लालच देके हम ज़्यादा दे रहे हैं। नाइट में तुम काम करो, रात को मतलब चोरी होता है, दिन में तो करेंगे नहीं, तो रात में प्रशासन को संज्ञान में लेकर के वो सब रात को कार्य करते हैं और बच्चे लालच में जा करके इस तरह कार्य कर रहे हैं और आज इस तरह की दुर्घटना घट जा रही है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये खनन हो रहा है, ये सरकार की संपत्ति की क्षति भी हो रही है? हाँ, सरकार की संपत्ति की क्षति भी हो रही है। उनके सरकार के द्वारा जो निर्देशित है उसका भी मतलब कि अनैतिक रूप से ये कार्य किया जा रहा है, जो कि प्रशासन और शासन के संरक्षण में कार्य हो रहा है। ये नहीं कि संज्ञान में नहीं। आंखें भैया है तो दिख रहा है, नहीं कि दिख रहा है। आंखें रोड पे जा रहे हैं, 20 गाड़ियाँ अवैध खनन करवा रहे हैं और वहाँ पे रोक है, उसके बावजूद गाड़ियाँ जा रही, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये घटना ही नहीं घटती तो ये भी मामला सामने नहीं आता। ये ऐसे ही प्रशासन की मिलीभगत से और खनन माफियाओं का चलता रहता। ये जो क्या लगाना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कोई उच्च अधिकारी आए और इस मामले को संज्ञान में ले
और इस पीड़ित व्यक्ति को और जो इन लोग से अवैध खनन करवा रहे हैं उन पर उचित कार्रवाई किया जाए।